चलिए, राजस्थान का भूगोल हम पढ़ रहे हैं और टॉपिक चल रहा अपना। एक नया टॉपिक स्टार्ट किया मैंने आज, ठीक है। और टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। सिंबल कह दो आप इंग्लिश में, ठीक है। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह एक टॉपिक है। ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको बताया, यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किसी में तो स्पेशल रूप से लिखा हुआ भी होता है टॉपिक, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जैसे रीट मेंस में लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर आपके राजस्थान का भूगोल है, ये टॉपिक आपको पढ़ना ही चाहिए। ये जुड़ा हुआ है वन से, वन्य जीव से, राजस्थान का कल्चर है उसे भी जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो पूरा मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें जैसे सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले आपको याद करना है खेजड़ी के बारे में। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है, ठीक है। अब खेजड़ी का पेड़ आपने देखा होगा। अब खेजड़ी पेड़ है, उसे आपको ध्यान रखना है। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष के रूप में दर्जा मिला है, या घोषित किया गया या अपनाया गया, ऐसा मान लो आप। तो आज राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। खेजड़ी का पेड़, इस पे सांगरी लगती है, सूखने के बाद में खोखा, फल को क्या बोलते हैं? खोखा। और जो कच्चा होता है, हरी होती है ना, उसे बोलते हैं सांगरी, ठीक है। और खेजड़ी से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं आपको पीपीटी के रूप में समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। सारी बातें आपको याद करवाऊंगा पहले, उसके बाद में करवाऊंगा रीड आउट। तो पहले याद करवाना है। देखो, सारी बातें क्लास में आपको याद हो जाएगी। तो एक नंबर में आपको बताऊं, पहले ऐसा पेड़ आपने देखा होगा, खेजड़ी का पेड़ ऐसा होता है। सर आप क्यों दिखा रहे हो? हमने देखा है, पिछली बार पढ़ा रहा था, यूपी के बेटे थे यहाँ पे, वो बोल रहे थे खेजड़ी में देखी नहीं कभी जिंदगी में। कुछ सिटी वाले भी है जिन्होंने कभी खेजड़ी देखी नहीं। हाथ खड़े करो जिसने खेजड़ी आज तक नहीं देखी। हाँ, 1 2। खेजड़ी नहीं देखी अभी? ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो, ये खेजड़ी का जो पेड़ है ना, ये राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वहां अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक आपको मिलेंगे ये शेखावाटी क्षेत्र में, चूरू, झुंझुनू और सीकर में। वैसे राजस्थान में पूरा जो आपको बताया थार का मरुस्थल है, अरावली के जो पश्चिम में जितने भी जिले हैं वहां ये अधिकांश क्षेत्र में ये पाया जाता है। हमारे खेत में तो आपको बताया, एक खेत में 4 खेजड़ी, 5 खेजड़ी, 6 खेजड़ी, और आपने खेजड़ी देखी नहीं अभी तक। कारण ये है कि अजमेर में खेजड़ी है ही नहीं, यहाँ सिटी में तो। हाँ, सम्मी भी कहते हैं, उपनाम बताऊंगा मैं आपको। सम्मी भी कहते हैं, झाटी भी कहते हैं इसको, इसे पेमे भी बोलते हैं, इसको सीमलो भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके उपनाम आएंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा ना, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखो आप, तो ये खेजड़ी का पेड़ है। ये खेजड़ी का पेड़ आपको रेगिस्तान में अधिक मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये रेत के, ठीक है, ये बालू मिट्टी, यहाँ पे रेत के टीले मिलेंगे साथ में, ठीक है। तो ये खेजड़ी का पेड़ आपको देखने को मिलेगा, पहला। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, इसमें देखो, आज मकर संक्रांति है ना, इसीलिए आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, ठीक है। आप बोल दो मुझको भी, हाँ सही बात है, कोई नहीं। अब देखो आप, अब जो खेजड़ी का जो पेड़ है ना, सारी बातें करेंगे। अभी देखो आपको बता सी क्या हो रही, कटाई हो रही है। और टकुण है, मेरे का कोई है, ठीक है, कोई तो है ये कटना वाला इसको, ठीक है। अब ये आपको बताया कि राजस्थान के लिए एक, आप कह दो कि जो लोग है ना करते हैं पशुचारण, बकरी है, भेड़ है, मेन बकरी के लिए। तो बकरी के लिए आपको बताया, ये जो चारा होता है ना, इसे बोलते हैं लूंग। क्या बोलते हैं? लूंग। सारी बातें याद करना है, लूण नहीं है, लूंग है। हाँ, तो सारी बातें आपको याद करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं बता दूं, ये चारा है। देखो, व्यक्ति ऊपर आपको बताया कुल्हाड़ी लेके कटिंग कर रहा है, अभी बकरी आएगी खाने के लिए, इसे क्या बोलते हैं? लूंग कहते हैं। और कहीं मिलेगा आपको लूम। क्या बोलते हैं? लूम। तो खेजड़ी का जो आपको बताया हरा चारा होता है, ठीक है, बाद में सूख भी जाता है ना, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? लूंग या लूम कहा जाता है। ये आपको अच्छे से पहले याद होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, इसमें देखो आप, ये लोग क्या कर रहे हैं अभी? ये सांगरी तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सांगरी तोड़ रहे हैं। जो खेजड़ी है, खेजड़ी का जो आपको बताया फल होता है, उसे क्या बोलते हैं? सांगरी। ये जो आपको दिखाई दे रहा नहीं है, ये जो फल लगा हुआ है, ये अभी हरा फल है। कैसा है? हरा है, हरा फल। जब ये हरा रहता है ना, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सांगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सांगरी। और जब ये फल है ना, यहीं पर आपको बताया कि किसी ने लिया नहीं है, ठीक है, तो ये फिर आपको बताया कि सूख जाता है। सूखने के बाद में से क्या बोलते हैं? खोखा। क्या बोलते हैं इसको? खोखा। तो आप ध्यान रख लेना, खोखा क्या होता है? जो गर्मियों में ये फल लगता है, इस पे ये सूख जाता है तो खोखा होता है।
हरा है तो क्या है, सांगरी, और केर सांगरी की सब्जी आपने खाई होगी, ठीक है। पंचकुटा में भी आपको पता है सांगरी काम में आती है, ये आप ध्यान रखना। तो ये देखो सांगरी मैंने आपको दिखा दी है, पेड़ मैंने आपको दिखा दिया। अब देखो आप राजस्थान में जितने भी लोग देवता है, रामदेव जी है, पाबू जी है, गोगा जी है, हड़बू जी है, जितने भी लोग देवता है, इनके जो देवरे होते हैं ना, चबूतरे, वो अधिकतर खेजड़ी पेड़ के नीचे होते हैं, ठीक है। ये आपको पता हो गया। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, खेजड़ी है उसकी पूजा होती है दशहरे के ऊपर। कब होती है? दशहरे के ऊपर। दशहरे के ऊपर आपको पता है खेजड़ी की पूजा की जाती है। और जो शीतला माता है ना, शीतला माता जयपुर चाकसू में उनका मंदिर है, मेन मंदिर, तो शीतला माता की जो पूजा है वो भी खेजड़ी के रूप में की जाती है। ये भी आप ध्यान रख लेना, खेजड़ी के रूप में शीतला माता की पूजा होती है। शीतला माता का वाहन क्या होता है? गधा होता है, ठीक है। और शीतला माता आपको पता है चेचक की देवी कहते हैं उनको, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दशहरे के दिन पूजा किसकी होती है? खेजड़ी की होती है। और लिंटास नाम का एक पक्षी होता है ना, वो शुभ मानते हैं दशहरे के दिन उसके अगर दर्शन होते हैं तो। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, कल्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखो आप, अब जो इसके फूल होते हैं ना भाई, पहले आपको पता है फल नहीं आएगा, पहले फूल होते हैं। और फूल को क्या बोलते हैं? मिंजर। क्या बोलते हैं? मिंजर, मिंजर। लेकिन ध्यान रखना, नीम के जो फूल होते हैं ना उसे बोलते हैं निमजर, निमजर, ठीक है। और खेजड़ी के जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं मिंजर। क्या बोलते हैं? मिंजर। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। सामने भी नोट्स नहीं देना है, ये पुराने वाले हैं, ठीक है, नए मैंने दे दूंगा इनको, तो आप ध्यान रख लेना। मिंजर बोलते हैं खेजड़ी के पुष्प को, फूल को, ठीक है। अब इतना अच्छा पेड़ है, फल देता है, अच्छी छांव देता है, लोग देवताओं के मंदिर भी नीचे बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? इसको काट रहे हैं। तो खेजड़ी बलिदान आपको पता है, आपने सुना भी होगा। तो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 1730 की बात है, 1730 की बात है, और जोधपुर रियासत की बात है। जोधपुर रियासत के जो महाराजा थे ना, अभय सिंह, ट्रिक बनानी है, अभय सिंह, उनको कोई भय नहीं है, खेजड़ी को कटवा रहे हैं, ठीक है। फूल मेल बनवाने के लिए, खेजड़ी काटने के लिए जो लोग थे उनको भेजा। उसमें आपको ध्यान रखना, उनका जो मेन व्यक्ति था उसका नाम था गिरिधर सिंह भंडारी। क्या नाम था? गिरिधर सिंह भंडारी। और खेजड़ली गांव पड़ता है आज जोधपुर के अंदर, तो वहां पर क्या खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे। तो गिरधारी, मैं तो गिरधारी बोलूंगा उसको, ठीक है, उसने क्या किए? आदेश दिए, अपने जो भी साथ में थे ना उन लोगों को आदेश दिया कि जो खेजड़ी के पेड़ है इन सबको आप काट दो। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए, एक पंथ कह दो आप, एक संप्रदाय कह दो, और वो कौन सा है? विश्नोई संप्रदाय कहना पड़ेगा उनके बारे में। आज तक दुनिया में ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ऐसी कोई घटना नहीं मिलेगी जो पेड़ के लिए मर गए हो, शहीद हो गए हो, वो केवल विष्णु ही हो सकते हैं। क्योंकि विष्णु जो आपको बताया संप्रदाय है, उसके जो प्रवर्तक है संत जामो जी है, ठीक है। जामो जी ने आपको बताया कि विष्णोई 20+9 29 नियम बनाए हैं। उनमें एक नियम यह भी है कि जो पेड़ पौधे उनकी रक्षा करनी है, वन्य जीव है उनकी रक्षा करनी है। तो आज राजस्थान में अगर हिरण बचे हुए हैं तो केवल केवल कारण क्या हो सकता है? विष्णोई संप्रदाय, उसकी वजह से बचे हुए हैं, ठीक है, वरना आपको देखने को मिलते ही नहीं। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है 1730 की बात है। अगर आपसे पूछे डेट तो 28 अगस्त है। और आपको पहले ये पूछेंगे कि तिथि कौन सी थी, तो भादवा का महीना था, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को वहां पर खेजरली गांव में 363 व्यक्तियों ने क्या दिया? अपना बलिदान दिया। महिलाएं भी उसमें और पुरुष भी है। तो मेन पहले नेतृत्व करने वाले कौन है? अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है। तो ये घटना पेपर में आएगी, तो आपको ध्यान रखना है। आज भी वहां पे खेजरली बलिदान की याद में एक मेला भरता है, इसे हम बोलते हैं खेजरली मेला। उस मेले में आपको पता होना चाहिए कि वहां के जो लोग हैं, प्रकृति प्रेमी लोग हैं, विष्णु धर्म के लोग हैं, वो वहां पर आते हैं। और ये कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। आप याद कर लो, उस दिन क्या होती है? तेजा दशमी होती है। उस दिन सुरसरा गांव है, खरनाल है, प्रबसर है, यहाँ पे तेजा जी का एक विशाल मेला होता है। और उसी दिन का होता है खेजरली गांव में भी क्या होता है? विशाल मेला होता है, विष्णु धर्म के लोग वहां पर आते हैं, ठीक है। एक बात आपको याद हो गई, ठीक है, कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या लगता है? मेला। लेकिन खेजरली दिवस भी मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया था 12 सितंबर 1978 को। खेजरली दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 12
सितंबर 1978 को। इसलिए अब हमेशा हर साल जब 12 सितंबर आती है खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। और खेजड़ली मेला कब होता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये मैंने आपको बता दिया। कब की घटना थी? 1730 की घटना थी। उस समय मारवाड़ के राजा कौन थे? महाराजा अभय सिंह, ठीक है। और आदेश देने वाला कौन था? गिरधर सिंह भंडारी या गिरधारी सिंह भंडारी, उसने आदेश दिए थे। और नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई। गांव कौन सा? खेजड़ली गांव। कितने लोग शहीद हो गए थे? 363 लोग शहीद हो गए थे। आज वहीं पर मेला लगता है, ये मैंने आपको बता दी है। अब देखो आप, अब जो खेजड़ी है ना, अब खेजड़ी को लोग काट भी रहे हैं। खेजड़ी के ऊपर आपको बताया एक कवक लग जाता है, एक आपको ध्यान रखना इस पे कीड़ा लग जाता है, तो खेजड़ी है ना ये टूटने लग गई। अब खेजड़ी को बचाने के लिए एक ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। और वो कब चलाया गया? ये 2 बार पेपर में आ चुका है, तो आप ध्यान रख लेना। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। ये पेपर में आएगा, मैं आपको बता देता हूं, याद कर लेना। ये पिछली बार जेल प्रेरी में पूछा गया था कि राजस्थान में जो खेजड़ी जो वृक्ष है उसको बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया? 1991 में चलाया गया था। अब देखो आप, खेजड़ली बलिदान से प्रेरित होकर भारत में उत्तराखंड राज्य है, वह एक नदी आती है भागीरथी, उसके ऊपर टिहरी बांध बनाया गया। तो टिहरी बांध बना रहे थे उस समय, आपको पता होना चाहिए 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया कि चिपको आंदोलन चलाया। वहां के जो पेड़ पौधे उनको बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। कहां? उत्तराखंड में। कब? 1973 में, ठीक है। किस बलिदान से प्रेरित होकर? खेजड़ली बलिदान से प्रेरित होकर। इसलिए ध्यान रखना, चिपको आंदोलन है सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, वो किससे प्रेरित थे? खेजड़ली बलिदान से प्रेरित थे। ये बात मैंने आपको समझा दी है, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो आप, अगर हम बात करते हैं खेजड़ी, तो खेजड़ी के अलग अलग नाम है। खेजड़ी के अलग अलग नाम है। जैसे हमारे संस्कृत ग्रंथ होते हैं ना, उनमें इसको बोला गया समी। क्या बोलते हैं इसको? समी। लेकिन आपको पता होना चाहिए पंजाब है, जो हरियाणा है, वहां इसको बोलते हैं जाटी। क्या बोलते हैं इसको? जाटी। जाटी बोलते हैं। उसके अलावा इसका एक नाम है पेमेई। क्या नाम है? पेमेई। इसका एक नाम है छोकड़ो। क्या नाम है? छोकड़ो। छोकरो नहीं है, छोकड़ो। क्या नाम है? छोकड़ो। सिंधी में बोलते हैं इसको छोकड़ो। छोकड़ो भी इसको कहा जाता है। तो ये उपनाम भी पेपर में आ जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का गौरव कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राजस्थान का गौरव। तो आप ध्यान रख लेना, राजस्थान का गौरव किस पेड़ को कहते हैं? खेजड़ी के पेड़ को बोलते हैं राजस्थान का गौरव। ये बात भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। और अब अगर हम बात करते हैं रेगिस्तान की, तो रेगिस्तान में आपको बताइए काम में आती है, छांव के लिए काम में आती है, चारा, फल, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको समझाई है। एक बार मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूं, देखो आप। तो खेजड़ली बलिदान दिवस मैंने आपको बता दिया कब आता है? 12 सितंबर को आता है। कब आता है? 12 सितंबर को, ठीक है। और ये देखो आप, खेजड़ी के लिए ये कौन है? ये तो ऐश्वर्या राय है। अब पता नहीं कौन सी फिल्म का ये सीन है, ये तो मैंने दिखा दिया। चल, महिलाएं चिपक गई थी खेजड़ी से, ठीक है। ये देखो आप, ये एक मेला है ना, जो विष्णु धर्म का मेला होता है, खेजड़ली मेला, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, उसका दृश्य मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि सोना महंगा हो गया है, गोल्ड महंगा हो गया है। कहां महंगा हो गया? देखो आप, ये 10 लाख लटक रहे हैं यहाँ पे, ये 7 लाख लटक रहे हैं, ये 5 लाख लटक रहे हैं इधर, ठीक है। देखो आप, सोना ही सोना है, ठीक है ना, सोना की कमी है नहीं। अगर ऐसा सोना आपको देखना है, जाना पड़ेगा। ये मेला का दृश्य है, खेजड़ली गांव में जो मेला भर रहा है ना, उस मेला का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। ये विष्णु धर्म की महिलाएं हैं, ठीक है ना। और ऐसी महिलाएं दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको, जो आपको बताया एक पेड़ के लिए शहीद हो गई। और एक नहीं, दो नहीं, महिलाएं, पुरुष की बात करते हैं ना, 363 लोग वो विष्णु संप्रदाय के थे जो शहीद हो गए थे। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, आप जाओ जोधपुर में, जो चिंकारा है, हिरण है ना, उनको बचा के रखा है विष्णु धर्म वालों ने। यहां तक कि अपने घर में किसको रखते हैं? हिरण को रखते हैं। इधर बच्चे को मां दूध पिला रही है, और साथ में हिरण के बच्चे को भी दूध पिला रही है मां। ये गूगल पे आपको फोटो मिल जाएगी बहुत सारी। प्रेम से रखते हैं अपने बच्चे कितने, किसको? हिरण को। जो आपको बताया, हिरण को जानवर से इतना प्रेम करते हैं, तो मानव से कितना प्रेम करते होंगे, ठीक है। तो ये विष्णु धर्म की महिलाएं हैं। ये देखो आप, ये मेला है, कौन सा मेला है?
खेजड़ली मेला, ठीक है, कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव, कहाँ पड़ता है? जोधपुर में, ठीक है। और मेला कब हो रहा है ये? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। मैंने 10 बार बोल दिया है इस तिथि को, तो आप याद कर लेना अच्छे से, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो कुल मिला के आप इतना याद कर लेना। ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये फल है, ये सांगरी है। ये क्या है? सांगरी। और जब सांगरी सूख जाती है ना, इसे हम बोलते हैं खोखा। क्या बोलते हैं? खोखा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। तो कुल मिला के आपको ये जो है ना थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। अब इसे मैं रीड आउट करवाते हुए, याद करवाते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलो, तो ये नोट्स आपको कल मिल जाएंगे, आते ना। अभी आप याद करो, क्लास में याद करो। तो पहले मैं आपको बताओ खेजड़ी में कितने शब्द है? सॉरी, खेजड़ी एक शब्द है, इसमें कितने वर्ण है? 3। खेजड़ी, खेजड़ी 3 है ना, तो 1983 लास्ट में क्या है? 3 है। रोहिड़ा, रोहिड़ा क्या है? रोहिड़ा का जो आपको होता है पुष्प होता है, फूल होता है ना, राज्य पुष्प है रोहिड़ा। पीछे 3 है, तो वो भी 31 अक्टूबर 1983। ये साल याद करवा रहा हूं, लिखा हुआ सब जगह है, आपको याद करना है। मैंने एक गोडाउन देखा, मैंने एक गोडाउन देखा, एक पीछे लिखा हुआ है 1981। 1981 याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। मैंने एक चिंकारा देखा, मैंने एक चिंकारा देखा, तो चिंकारा भी 1981। तो गोडाउन 1981, मैंने एक गोडाउन देखा, पीछे एक लिखा हुआ है। मैंने एक चिंकारा देखा 1981। खेजड़ी में 3 वर्ण होते हैं, रोहिड़ा में 3 वर्ण होते हैं, तो पीछे क्या होगा? 1983 में 3 पीछे है। ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, याद कर लेना। चलो अब करते हैं, इससे अच्छे से पढ़ते हैं याद करते हुए। देखो, तो 1 नंबर हम क्या पढ़ रहे हैं? खेजड़ी। प्रतीक चिन्ह टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। तो खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, ठीक है। ये आप ध्यान रख लेना, सारी लाइनें काम की है। आगे देखो, आगे वानस्पतिक नाम भी पेपर में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रोसोपिस सीनेरेरिया, कटेरेरिया, खेड़ी के नीचे रेरिया। थोड़ी मारवाड़ी तो आती होगी आपको, तो मैं थोड़ी मारवाड़ी बोलूंगा साथ में, ठीक है, ट्रिक में। तो कटेरेरिया, खेड़ी के नीचे रेरिया। अरे बकरियां नीचे हैं, जो गवालिया है, ठीक है, वो भी नीचे बैठा है, यहां तक कि लोग देवता भी नीचे रेरिया। जितने भी लोग देवताओं के मंदिर है आप देख लेना, भले खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने हुए हैं। तो कटेरेरिया, खेजड़ी के नीचे रेरिया। तो रेरिया मतलब सीने रेरिया, ये लास्ट आपको पकड़ लेना है। खेजड़ी का जो वानस्पतिक नाम है उसमें सीने रेरिया, ऐसा मैंने आपको बताया है। उपनाम राजस्थान का गौरव कहते हैं, लेकिन किला पूछे ना राजस्थान का गौरव, तो चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। इसे बोलते हैं सम्मी वृक्ष, ग्रंथों में क्या बोला गया है? सम्मी वृक्ष। इसे पंजाब हरियाणा में क्या बोलते हैं? झाटी। यहां तक कि आपको पता है गांव में क्या होता है कि जो बाड़ा होता है ना, उसके आगे आपको पता है जो फाटक लगाते नहीं है लोहे की, तो फिर आपको पता है खेजड़ी की जो टेनी होती है ना, उससे एक गेट बनता है, उसे बोलते हैं झाटी। हाँ, आपको पता नहीं, सिटी वालों को, हमको पता है, गांव वाले ना उनको पता है, झाटी खुली मत रखिए, गाय मैं बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो झाटी, समझ गए। चलो आगे देखो आप, आगे लिखा है सिमलो। सिमलो बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, हमने तो कभी बोला नहीं, फिर भी आपको ध्यान रखना है। सिमलो किसे बोलते हैं? खेजड़ी को। फिर लिखा है यहाँ पे छोकड़ो, छोकड़ो, छोकड़ा या छोकड़ो, ठीक है। छोकड़ा बोलते हैं सिंधी भाषा में, अरे सिंधी में क्या बोलते हैं? छोकड़ो, ठीक है, छोकरो नहीं है, मैंने बोल दिया छोकड़ो, ठीक है। आगे लिखा है राजस्थान का कल्प वृक्ष, याद कर लेना। राजस्थान का कल्प वृक्ष पूछे या थार का कल्प वृक्ष पूछे, वो कौन सी है? खेजड़ी है, खेजड़ी है, ये पेपर में आएगा। मैं स्टार नहीं लगा रहा, सब कुछ स्टार ही है, सब कुछ याद करना है, ठीक है। आगे देखो आप, आगे लिखा है इंडियन डस्ट, इंडियन डेजर्ट गोल्डन ट्री। डेजर्ट मतलब मरुस्थल, ठीक है। तो मैं आपको बताया वास्तव में सोने का काम ही करता है खेजड़ी तो, ठीक है। आगे लिखा है बन्ना बन्नी बोलते हैं कन्नड़ में, कन्नड़ मतलब जो कर्नाटका है वहां क्या बोलते हैं? बन्ना बन्नी। और तमिल में क्या बोलते हैं? पेमेई। क्या बोलते हैं इसको? पेमेई। वहां ये कम है लेकिन कुछ है वहां पे, लेकिन राजस्थान में सबसे अधिक है। ध्यान रख लेना, खेजड़ी का जो पेड़ है ना पूरे भारत में सबसे अधिक है राजस्थान में। क्यों? ये एक ऐसा पौधा है जो शुष्क पौधा है, पानी कम चाहिए इसको, ठीक है। और मैं आपको बताऊं इसके ऊपर क्या होते हैं? कांटे होते हैं, पत्ते क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये एक मरुद्भिद वनस्पति है जो रेगिस्तान में जीवित रह सकता है। इसकी जड़ें क्या होती है? गहरी होती है।
इसकी छाल क्या होती है, मोटी होती है, जो वाष्पो उत्सर्जन होता है ना उससे कम होता है, और जो पत्ते होते हैं छोटे होते हैं, और पत्ते आपको पता है कांटों के रूप में रूपांतरित होते हैं, इसमें कांटे भी होते हैं। लेकिन मरुसोबा नाम से एक खेजड़ी का पेड़ आया नया, ठीक है, उस पे कांटे नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कांटे रहित खेजड़ी की किस्म कौन सी है, मरुसोभा। कौन सी है, मरुसोभा। आगे देखो आप, आगे लिखा फूल, फूल को क्या बोलते हैं, मिंजर, और नीम के फूल को बोलते हैं निमजर, ठीक है। पत्तियां, पत्तियों को क्या बोलते हैं, लूम या लूंग बोलते हैं, सही तो लूंग बोलते हैं, ये किताबों में लिख दिया यहाँ पे लूम, कभी गए तो नहीं देखने के लिए, हम तो आपको बताया खेजड़ी की टहनी काटी हमने तो, ठीक है, लूंग बोलते हैं उसको। और हरा फल होता है उसे क्या बोलते हैं, सांगरी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सांगरी। जब फल सूख जाता है उसे बोलते हैं खोखा। गर्मियों में आपको ध्यान रखना, इस पे फल लगता है सांगरी, बाद में सूख जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, खोखा बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो आप, आगे लिखा है सेलेस्ट्रेना नाम का क्या होता है, कीड़ा होता है। ध्यान रखना, इस पेड़ को, खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा कौन सा है, उसका नाम है सेलेस्ट्रेना। क्या नाम है, सेलेस्ट्रेना। और कवक कौन सा है, गायकोड्रामा। कवक क्या करता है, खेजड़ी के ऊपर चढ़ के ड्रामा करता है, ऐसे याद कर लो। खेजड़ी के ऊपर जो कवक होता है इसको नुकसान पहुंचाता है, उसका नाम क्या है, गायकोड्रामा। ड्रामा कौन करता है, कवक, किस पे, खेजड़ी के ऊपर। नेक्स्ट, पूजा कब होती है, दशहरे पर। दशहरे पर इसकी पूजा होती है, और शीतला माता के प्रतीक के रूप में खेजड़ी की पूजा की जाती है। अच्छे से याद कर लेना, टेस्ट भी होगा आपका, मैं बोल दूंगा प्रतीक चिन्ह का टेस्ट है, तो आपको अच्छे से याद करके आना है। चलो नेक्स्ट देखो, ये फोटो मैंने आपको दिखाई थी याद करवाने के लिए। नेक्स्ट आ गया मरुसोबा। तो एक आपको ध्यान रखने संस्थान है, उसका नाम है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। ये कहाँ है, बीकानेर में, ये भी पेपर में आएगा, क्वेश्चन आएगा। बताओ काजरी कहाँ है, जोधपुर में है। अफ्रीका है, जोधपुर में है। इसका नाम है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। ये कहां पर है, बीकानेर में है। ये मैं खुद देख के आया था, बीकानेर से बाहर जाते हैं ना तो वहां पर ये आता है हाईवे के ऊपर, ठीक है। द्वारा विकसित खेजड़ी की एक कांटे रहित किस्म है, ध्यान रखना, जिसमें कांटे नहीं है खेजड़ी के, कौन सी किस्म है, मरुसोबा। क्या नाम है उसका, मरुसोबा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। या थार सोबा कह दो, मरुस्थल को मरु बोलते हैं, थार मरुस्थल, ठीक है, थार सोबा कह दो या मरुसोबा। आगे देखो आप, वेरी वेरी मोस्ट, ऑपरेशन खेजड़ा 2 बार पेपर में आ चुका है। तो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 1991 में चलाया गया एक ऑपरेशन है, अभियान है, उसका नाम क्या है, ऑपरेशन खेजड़ा। कब चलाया गया, पेपर में पूछा गया, 1991 में। कब, 1991 में। इस ऑपरेशन में कितने लोग आए थे, 91 लोग आए थे, ऐसे याद करो ट्रिक बना करके। नेक्स्ट देखो आप, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के सर्वाधिक, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के सर्वाधिक पेड़ बोल दो आप, पेड़ शेखावाटी में पाए जाते हैं, यानी कि सबसे अधिक खेजड़ी कहां पाई जाती है, शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी का मतलब क्या है, सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये बात आप ध्यान रख लेना। चलो आगे देखो, खेजड़ली बलिदान, ये तो पेपर में आएगा, मैंने बताया आपको। जोधपुर में खेजड़ली गांव में मारवाड़ के शासक कौन है, अभय सिंह, जिनको कोई भय नहीं है कि भगवान के पास जाना पड़ेगा। खेजड़ी पेड़ को कटवा रहे हैं, लोगों को भी कटवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कब की बात है, 28 अगस्त 1730 की बात है। 17 मतलब खतरा हो गया है, 17 मतलब खतरा हो गया है, खतरा से 1730, ऐसा आपको याद करना है। नेक्स्ट, लेकिन ये तिथि पेपर में आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में, आपको ध्यान रख लेना है, 363 लोग क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक है। आपने तो पढ़ लिया 363, सोचो आप अगर यहाँ पे 3-4 व्यक्ति अगर शहीद हो गए तो कितना माहौल हो जाता है। 363 लोग क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। अब देखो, मैं गया रेगिस्तान में कई बार, ठीक है, जोधपुर गया, बीकानेर गया, बाड़मेर भी गया, तो वहां पर क्या गांव होते हैं ना, वो बहुत दूर दूर होते हैं, और एक गांव में 20 घर 30 घर, आज भी स्थिति यही है। अब सोचो आप, ये केवल एक गांव की घटना थोड़ी ना है, पता नहीं कितने विश्नोई लोग वहां पर आ गए हैं, तो गांव के गांव क्या हो गए होंगे, खाली हो गए होंगे। लेकिन घटना कहां की है, खेजड़ली गांव की है, ये आप ध्यान रख लेना। चलो आगे देखो आप, आगे लिखा है खेजड़ली वृक्ष मेला, मेला दिनों का आता है एक बार, और कब आता है यहाँ पे, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को पहली बार 12 सितंबर 1978 को खेजड़ली दिवस की बात कर रहा हूं मैं, दिवस मनाया गया था। अतः 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस मनाया जाता है।
दिवस पूछे अलग है, मेला पूछे अलग है। ठीक है, आगे देखो आप, डाक टिकट 60 पैसे का जारी किया था खेजड़ी वृक्ष के ऊपर। ठीक है, आगे विशेषता क्या है, देखो राजस्थान के 65% भाग पर यह पेड़ पाया जाता है। ठीक है, सिटी में तो आपको मिलेगा नहीं, गांव में बहुत है ऐसे पेड़। फिर लिखा है गोगा जी, केसरिया कुंवर जी, रामदेव जी आदि लोक देवताओं के जो मंदिर होते हैं ना, इस पेड़ के नीचे होते हैं। परमार वंश और तोमर वंश आपने पढ़े होंगे, राजवंश जैसे राठौड़ वंश भी है, चालुक्य वंश भी है। ठीक है ना, ऐसे तो एक कौन सा है, परमार वंश है, और तोमर वंश के आराध्य वृक्ष कौन से है, खेजड़ी है। खेजड़ी वृक्ष को चिपको आंदोलन का प्रणेता स्रोत माना जाता है। इस घटना के बाद में आपको ध्यान रखना है भाई, घटना से प्रेरित होकर के जो आपको होता है सुंदरलाल बहुगुणा है, उनका चलाया चिपको आंदोलन, कहां चलाया था, उत्तराखंड में। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो प्रेरणा स्रोत माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा, ये पेपर में आएगा, ध्यान रख लेना, द्वारा उत्तराखंड में 1973 में टिहरी बांध को लेकर चिपको आंदोलन चलाया गया था। जब पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी तो वहां पे टिहरी बांध के बारे में बताऊंगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। किस नदी के ऊपर है, भागीरथी नदी, जो आपको पता है आगे जाके अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है, फिर नाम होता है गंगा नदी। क्या होता है, गंगा नदी। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से इतना आपको याद हो गया है, तो मैंने आपको एक पॉइंट ये पढ़ा दिया, मैंने आपको खेजड़ी बलिदान समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अब आगे हम देखेंगे 2 नंबर, और वो आ गया रोहिड़ा। तो ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो बता रहा हूं उसे आप कर लो अंडरलाइन, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, सारी बात आपको याद हो जाएगी। मैं कहता हूं क्लास में याद करो, नोट्स तो घर पे पढ़ने के लिए है, रीड आउट करने के लिए। अब देखो हम पढ़ते हैं रोहिड़ा। रोहिड़ा का एक पेड़ होता है, और ये भी अधिकतर कहां मिलेगा आपको, मरुस्थल के अंदर। रोहिड़ा का पेड़ मैंने देखा है। ठीक है, बहुत बड़ा भी होता है, जैसे खेजड़ी होती है ना, ऐसा ही पेड़ होता है रोहिड़ा का पेड़। और रोहिड़ा का जो पेड़ है ना, उस पेड़ के ऊपर क्या लगते हैं, फूल लगते हैं। कैसे, पीले और केसरी रंग के क्या लगते हैं, फूल। और वही तो फूल अपना क्या है, राजस्थान का राज्य पुष्प है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल का फूल, वैसे राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा का फूल है। रोहिड़ा का फूल है। रोहिड़ा का जो फूल है वो चैत के माह में लगता है, चैत्र माह, समझ गए ना, चैत के महीने में लगता है या चैत्र माह में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे बोलते हैं मरुशोभा। क्या बोलते हैं इसको, मरुशोभा। मतलब ये तो मरुस्थल की शोभा बढ़ाता है। दिखाता हूं फोटो आपको, तो आपको लगेगा वास्तव में, ये देखो आप, मरुस्थल, ये पूरा क्या है, मरुस्थल है। और ये देखो आप, बिल्कुल मरुस्थल के अंदर इतना शानदार पौधा, इसके फूल ही फूल दिख रहे हैं आपको, ये रोहिड़ा है। ये क्या है, रोहिड़ा है। हमारे पास में तो रोहिड़ा की ढाणी है। क्यों, वहां से बहुत सारे क्या है, पेड़ ही पेड़ है, तो नाम क्या हो गया, रोहिड़ा की ढाणी। समझ गए ना, तो ये रोहिड़ा का एक पेड़ होता है, इस पे लगे पुष्प है ना, ये चैत के माह में लगते हैं। और ये राजस्थान का क्या है, राज्य पुष्प है, ये आप याद कर लेना। इसे मारवाड़ में, जोधपुर में क्या बोलते हैं, इसे मरुटीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरुटीक। और रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है, याद कर लेना। ये जो पेड़ है, इसकी जो लकड़ी है ना, ये फर्नीचर बनाने के काम में आती है। पेपर में 100% आएगा इसका उपनाम। पहला क्या है, मारवाड़ टीक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मारवाड़ का टीक बोलते हैं। इसे रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का सागवान। लेकिन राजस्थान का थार का कल्प वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। लेकिन रेगिस्तान का या मारवाड़ का सागवान क्या है, रोहिड़ा का पेड़ है। समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे देखो आप, ऐसा फूल होता है ये, जो आपको पता है केसरिया पीले रंग का फूल, रेगिस्तान में ऐसा फूल मिलता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रोहिड़ा का फूल कहते हैं। और ये देखो आप, एक पेड़ मैंने आपको बहुत बड़ा दिखा दिया, रोहिड़ा है ना, ये देखो ये भी क्या है, रोहिड़ा है। ठीक है, और इसके नीचे देखो आप, बकरी है। ठीक है, क्या यहाँ पर आपको एक कोई सोता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ कोई सो रहा है, इसका नाम है टिकुड़ा। क्या नाम है इसका, टिकू, टिकू राम इसका नाम है। क्या नाम है, टिकू राम है। और टिकू राम क्या करता है, जो पेड़ है कटिंग की, खेजड़ी की जो ये भी है, ठीक है, और आराम से बकरियों को छोड़ देता है। बकरी आराम से चल रही है और टिकुड़ा क्या कर रहा है, आराम से सो रहा है। अरे मैं ट्रिक बता रहा हूं, देखना भी ट्रिक काम आएगी। तो रोहिड़े के पेड़ के नीचे कौन सो रहा है, टिकू।
क्या कर रहा है? लेट रहा है। क्या कर रहा है? लेट रहा है। तो आप याद कर लेना, टीकू रोहिड़े के पेड़ के नीचे लेट रहा है। और ये तो क्या है? रेगिस्तान का सागवान है। ये हमने याद कर लिया है। मैंने कहा रोहिड़े में कितने वर्ण आते हैं? 3 आते हैं। पीछे क्या लिखा हुआ है? 3, 1983 याद ही करने साथ में। ये रोहिड़ा का पुष्प भी मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको पढ़ते हम और साथ में याद करते हैं। याद करना जरूरी है भाई। देखो तो 2 नंबर क्या है? रोहिड़ा। देखो आप, तो घोषणा, रोहिड़े के पुष्प को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। पेपर में आ सकता है। तो खेजड़ी भी 1983 और ये भी 1983। नेक्स्ट, उपनाम क्या है? इसे मरुस्थल का सागवान कहते हैं, या थार का सागवान कहते हैं, रेगिस्तान का सागवान कहते हैं, कुछ भी लिखा सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं मरुटीक। क्या बोलते हैं इसे? मरुटीक। पेपर में आएगा मरुटीक किसे कहते हैं? रोहिड़ा। ठीक है, आगे इसे बोलते हैं राजस्थान की मरुशोभा। अरे मरुस्थल में शोभा बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? बढ़ा रहा है। मरुस्थल में तो बारिश नहीं होती है और वहां फूल दिख रहे हैं। ठीक है, और फूल देखो कितने सुंदर फूल दिख रहे हैं। आगे देखो आप, मारवाड़ टीक कहां बोलते हैं इसको? जोधपुर में बोलते हैं। इसके फूलों को क्या बोलते हैं? मारवाड़ टीक कहते हैं। उपयोग कहां होता है? इसकी लकड़ी से फर्नीचर का काम किया जाता है। ये आप ध्यान रख लेना। इसको नुकसान कौन पहुंचा रहा है? जरविल नामक रेगिस्तानी एक चूहा है जो रोहिड़े को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। जरविल नाम का क्या है? एक चूहा होता है, आपने देखा होगा, जिसके ऊपर आपको पता है ऐसे तीखे 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 कांटे होते हैं। आप क्या बोलते हो उसको? जाउल्यो बोलते हो? जाउल्यो। ठीक है, तो फिर आपको पता है वो खतरनाक होता है। वो सांप की जो पूंछ होती है ना, उसको पकड़ लेता है और फिर ऐसे छुप जाता है। फिर सांप ऐसे आएगा और सांप ऐसे मारेगा, तो फिर आपको पता है उसके कांटे होते हैं, कांटे चुप जाते हैं, तो सांप को भी मार देता है। रोहिड़ा क्या चीज है? ये रोहिड़े के अंदर जाता है नीचे जड़ों में। ठीक है, उसकी कटिंग करता है, अच्छे से खाना बनाता है अपना। तो जरविल नाम का चूहा होता है ना, उसे नुकसान पहुंचा रहा है। ये आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, फूल, ये पेपर में आ चुके हैं। इसके पुष्प कब लगते हैं? चैत्र माह में। तो मार्च अप्रैल होता है अपने महीने के हिसाब से, और जो अपना होता है ना, ठीक है, हिंदी माह, उसमें क्या है? चैत्र माह है। में इसके फूल खिलते हैं। रंग कैसा होता है? दिख रहा है आपको? केसरिया और पीला। केसरिया और पीला। ठीक है, रोहिड़े के सर्वाधिक वृक्ष पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगर आपको देखना है तो आपको अरावली पार करनी पड़ेगी, थार के मरुस्थल में आपको जाना पड़ेगा, तब दिखेगा आपको रोहिड़ा का पेड़। क्या आपको रोहिड़ा याद हो गया? अरे बोलो। खेजड़ी आपको याद हो गई? ठीक है, अच्छी बात है, याद हो गई तो बस। ये तो मैंने बता ही दिया आपको, उपनाम याद करना ही है। ठीक है, और ये अच्छा हाँ, वनस्पतिक नाम रह गया। ये रहा वनस्पतिक नाम। इसका नाम है टीको मेला अंडुलेटा। मैंने कहा ना टिकड़ो। ठीक है, लेट रहा है किसके नीचे? रोहिड़े के पेड़ के नीचे। और आपको पता है रोहिड़े के पेड़ के नीचे लेटेगा तो वहां तो मिट्टी है, रेत है, तो कपड़े कैसे हो जाएंगे? मेले हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, टिक्को मेला, कपड़ा मेला भी का। ठीक है, और क्या कर रहा है वो? लेटा, अंडू लेटा। तो ऐसे नाम याद करना है, टिक्कू मेला अंडू लेटा। नाम भी अच्छा है, टिक्कू मेला अंडू लेटा। ठीक है, किसका वानस्पतिक नाम है? रोहिड़े के पेड़ का नाम है। प्रोसोपिस सीनेरेरिया खेजड़ी का। कटेरेरिया खेजड़ी के नीचे रेरिया। कुण रेरिया? लोक देवता रेरिया। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बता दिया। चलो भाई, इससे आगे ये रोहिड़ा का पेड़ भी मैंने आपको दिखा दिया, दिखाकर मैंने आपको याद करवा दिया है। अब आ गया गोडावण। क्या आ गया? गोडावण। तो मैंने रोहिड़ा का पेड़ भी देखा है, खेजड़ी भी देखी है, तो आपको समझा सकता हूं अच्छे से। मैंने तो गोडाउन भी देखा है। किसने गोडाउन देखा है? हाथ खड़े करो। किसी ने नहीं देखा तो मेरे से पढ़ना, आपको सुनना अच्छे से। मैं गया था जोधपुर, और जोधपुर में आपको पता होना चाहिए, अभी तो क्या कि वहां पे बन गया है माचिया सफारी पार्क, लेकिन पहले वो नहीं था। पहले वो नहीं था। पहले जब मैं गया था वहां पे, तो वहां पे जंतुवालय था। जोधपुर जंतुवालय जोधपुर शहर में था। तो वहां पर क्या है कि अलग से प्रजनन केंद्र बना हुआ था। आज भी किताबों में लिखा हुआ ही है। हकीकत क्या है? वहां पर है ही नहीं। मैं किताब में आपको पता चल रही है ऐसे ही। ठीक है, मैं खुद देख के आया था, गया था ना उस टाइम। वहां पे आपको पता है एक अलग एक बड़ा सा पिंजरा बना हुआ था, उसमें एक गोडाउन था और एक थी मादा गोडाउन। मैंने पूछा हाय नमस्ते, ठीक है। तो जो गोडाउन था ना वो शर्मा गया। ठीक है, ऐसे नहीं बता रहा मैं, कुछ याद करवा रहा हूं आपको। ठीक है ना। तो गोडाउन क्या है? वो शर्मा गया। तो मैंने बोला ये गोडाउन तो शर्मा रहा है,
फिर मैं गया गोडावणी के पास, मैंने पूछा तेरे क्या हालचाल है, और वो तो उससे भी शर्मिल ज्यादा थी, वो भी आपको पता है शर्मा गई कि हमसे बात मत करो, ठीक है ना, आप आगे जाओ, आगे चिड़िया भी है, आगे तो बाघ भी है। उस टाइम मैंने देखा था वहां एक बाघ भी था, एक लोइन शेर भी था, एक पेंत्र भी था वहां पे, ठीक है, और एक पाडा भी था। पाडा मतलब खाना था उनके लिए, जो बाघ है ना वो खाने के लिए, और छोटा मगरमच्छ भी था। तो ये अभी तो क्या वहां बंद हो गया है, अभी उसे शिफ्ट कर दिया है माचिया सफारी पार्क के ऊपर। तो हम गए वापस देखने के लिए, आगे लगा हुआ ताला, फिर उन्होंने लिखा था वहां पे, इसे ऊपर जो एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी का नाम है कायलाना पहाड़ी, जोधपुर के ऊपर, और उसके ऊपर बना है एक झील भी है, और पास में ये पार्क भी है, वो भी देखने गया था मैं। तो वहां पर भी आपको पता है बड़े बड़े पिंजरे बने हुए हैं, और वहां पर भी ये पक्षी है। प्रजनन केंद्र जो बनाया गया है वो जोधपुर में, किसका, गोडाउन का। मैंने कहा वो शर्मा गया, इसे बोलते हैं शर्मिला पक्षी। क्या बोलते हैं, शर्मिला पक्षी। इसका एक नाम है माल मोरडी। क्या नाम है, माल मोरडी। इसे बोलते हैं गुदन मेहर। क्या बोलते हैं इसको, गुदन मेहर। राजस्थान पुलिस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक बार आया था राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, ऑप्शन था गोडाउन, सही था, कर दिया लोगों ने। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, उसमें गोडाउन लिखा हुआ भी नहीं था, वहां लिखा हुआ था इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऐसा लिखा हुआ था। तो इसका एक नाम क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये लिखा हुआ था। तो आप ध्यान रख लेना, मैंने आपको बता दिया है। अब देखो आप, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्रायोपिस, ठीक है, नाइग्रीसेप्स। आप एक याद कर लो, नाइग्रीसेप्स, पीछे क्या है, नाइग्रीसेप्स, ऐसा आप याद कर लेना। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो बीच में बोलना नहीं है। पहला उपनाम क्या है, माल मोरडी, गुदन मेर, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको बोलते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। वैज्ञानिक नाम पीछे क्या लिखा हुआ है, नाइग्रीसेप्स। क्या लिखा हुआ है, नाइग्रीसेप्स, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा अजमेर का, तो क्या है, सोकलिया। सोकलिया गांव है अजमेर के अंदर, वहां मिलेगा आपको। एक है सोरसेन बारा, वहां पे आपको मिलेगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर, वहां ये मिलने वाला है। उसके अलावा जो रामदेवरा है जैसलमेर में, वहां आपको ये मिल जाएगा। लेकिन आपको याद करना है सेवण घास लाटी सीरी क्षेत्र है, और वो पड़ता है जैसलमेर के पास में, जो बॉर्डर है इंटरनेशनल बॉर्डर रेड क्लिफ रेखा, उसके पास में, वहां सेवण घास पाई जाती है, उसमें अपने अंडे को देता है। तो गोडाउन की प्रजनन स्थली, गोडाउन की शरण स्थली लाटी सीरी क्षेत्र या सेवण घास को कहा जाता है। और गोडाउन को पसंद क्या है, मूंगफली और तारामीरा, मूंगफली और तारामीरा, ये आप याद कर लेना। और मैंने कहा कि मैंने एक गोडाउन देखा, आपको बताना है कि मैंने एक गोडाउन देखा, मतलब 1981 को इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। समझ में आ गया आपको गोडाउन? तो फोटो दिखाता हूं मैं आपको, देखो आप, ऐसा होता है गोडाउन। ये गोडाउन है। अब गोडाउन क्या है कि जो मादा गोडाउन होती है ना, वो एक बार में एक अंडा देती है, एक बार में एक अंडा। और यहां होता है जंगली कुत्ते, वो अंडों को खा जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इनकी संख्या बहुत कम है। ऐसा गणना हुई है कि विश्व में केवल 200 ही है, विश्व में केवल 200 ही है, उसमें अधिकांश कहां है, राजस्थान में है। तो ये मैंने आपको फोटो दिखा दी है, ये अपना क्या है, गोडाउन है। देखो आप, ऐसा गोडाउन होता है। हाँ, तो बताया ना मैंने आपको, जैसे मैं गया था जोधपुर में, जोधपुर में जो जंतुआलय है जो बना वहां का, उसमें था, उसमें 2 थे, उसी टाइम मैंने इनको देखा था। हाँ, तो वहां मिल जाएंगे आपको। लेकिन वही आपको बता कि वहां पर भी अब तो मर जाएंगे लास्ट में, तो बचेंगे नहीं। इसलिए इनको, इनके बचाव के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये मैंने आपको दिखा भी दिया है और आपको समझ में भी आ गया है। देखो इनके अंडे, यहाँ पे अंडे भी पड़े हैं, ठीक है। इसमें 2 दिखा रहे हैं, कहीं कहीं लिखा है कि 1 अंडा देती है, ठीक है। फिर भी 1 दो कुत्ते होते हैं जंगली, वो खा जाते हैं, उनके लिए खाना बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सेवण घास है। ये घास कौन सी है, सेवण घास। सेवण घास को बोलते हैं इसकी शरण स्थली या प्रजनन स्थली, ये आप याद कर लेना, ठीक है। अब मैं इसे करवाता हूं आपको रीड आउट, अभी सारी बातें आपको एक बार में याद हो जाएगी। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। घोषणा 22 मई 1981,
मैंने कहा मैंने एक गोडाउन देखा। जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ना याद कर लेना तो काम आ जाएगी वो, ठीक है। को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। अब ये जाता है नाई के पास कटिंग कराने के लिए, शेप अच्छी हो इसकी दाढ़ी की, ठीक है। ऐसे याद करना है, करवाता नहीं है। या लिखा है ना नाई, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? नाइग्रीसेप्स, दाढ़ी की शेप बनाने के लिखा जाता है नाई के पास। कौन? गोडाउन। कितने गोडाउन? एक गोडाउन, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। और वहां आपको बता क्या बोलता है? क्रायो। क्रायो मतलब रोना, रोता है वहां पे, ठीक है, कि मेरी कटिंग कर पहले, ठीक है ना। मैं आ गया हूं फटाफट से। मैं कह रहा हूं जो मैं आपको समझाता हूं ना, अगर पूरा ध्यान बोर्ड पे है तो आपको वहां पर याद आएगा एग्जाम में, एग्जाम हॉल में सर ने कहा था नाई के पास जाता है ए गोडाउन 1981। नाई मतलब नाइग्रीसेप्स, ऐसे याद कर लेना, वरना याद होता नहीं है। ट्रिक बना के याद करते हैं ना, जल्दी याद होता है। आगे देखो आप, उपनाम क्या है इसका? उपनाम है सोहन चिड़िया। इसे बोलते हैं सोहन चिड़िया, इसे बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और मैंने कहा वो शर्मा गया था, ठीक है, शर्मीला पक्षी। नेक्स्ट, इसे बोलते हैं माल मोरडी। अजमेर में क्या बोलते हैं इसको? माल मोरडी, ठीक है। अब तो कम हो गए, पहले थे ये। और इसका एक नाम है गुदन मेर। इसे मारवाड़ में बोलते हैं हुकड़ा। क्या बोलते हैं इसको? हुकड़ा, ऐसे नाम आ सकते हैं। तो गोडावण जैसलमेर जिले का क्या है? वन्य जीव शुभंकर है। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको वन्य जीव में शुभंकर। जैसे अजमेर का क्या? खड़मोर है, भीलवाड़ा का मोर है, टोंक का हंस है, नागौर का राजहंस है, ठीक है। ऐसे अलग अलग जिलों के क्या है? शुभंकर है। तो आपको याद कर लेना है, गोडावण कहां का शुभंकर है? जैसलमेर का है। कहां का है? जैसलमेर का। आगे देखो, प्रिय भोजन फेवरेट डिश क्या है इसकी? वो है मूंगफली, तारा मीरा। तारा मीरा को हम बोलते हैं मारवाड़ी में पापड़ा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तारा मीरा कब होता है? ये आपको पता होना चाहिए, रबी की फसल है। कौन सी है? रबी की। अभी सर्दियों में पापड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये नए प्रोग्राम चलाए गए हैं, वो भी एक बार आपको देखने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013 में गोडाउन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मृग उद्यान। ये राष्ट्रीय मृग उद्यान कहां पर है? जैसलमेर और बाड़मेर में है, ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो भी कौन सा है? राष्ट्रीय मृग उद्यान है, जैसलमेर बाड़मेर में। जैसलमेर बाड़मेर में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। पेपर में आएगा कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहां शुरू किया गया? राष्ट्रीय मृग उद्यान में शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गोडाउन के क्षेत्र कौन कौन से कहां मिलेगा आपको? एक तो क्या है? मृग उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। एक शोकलिया कहां पड़ता है? अजमेर में। और एक सोरसेन बारा। ये तीन जगह हैं जहां पे ये आपको अधिक मिलेंगे। उसके अलावा जंतवाले में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, ये फोटो दिखा दी मैंने आपको। चलो आगे पढ़ते हैं। शरण स्थली पेपर में आएगी। सेवण घास, भाई रेगिस्तान में क्या है? सेवण घास पाई जाती है। सेवण है, करड़ है, मुरात है, मोतिया है, अंजन है, धामण है, ये घासें होती है। पेपर में आएगा ये क्या है, लिखा आ गया। आपको बताना ये रेगिस्तान में पाई जाने वाली घास है, समझ गए। तो एक सेवण घास होती है, और सेवण घास आपको ध्यान रखना है अपनी बॉर्डर के पास में पाई जाती है। क्या फिल्म देखी आपने? बॉर्डर देखी? बॉर्डर फिल्म आपने नहीं देखी होगी, बॉर्डर फिल्म देखना आप। बॉर्डर फिल्म में एक सीन आता है, 3-4 आतंकवादी होते हैं और वो पाकिस्तान से आते हैं भारत में, ठीक है। जैसलमेर की बात है, तन्नौट की बात है पास में। तो फिर क्या कि वो वहां के बैठे होते हैं। फिर आपको बताया कि वहां पे जो इंडियन आर्मी वाले जाते हैं वहां पे चेकिंग करने के लिए, तो वो कहते हैं कि मैं तो दूर से आई हूँ, साथ में खानों लेकर आई हूँ, माई बाप खानों खा रहे हैं मैं तो, ठीक है, ठीक है। आगे जाना है हमको, तो तन्नौट जाना है माता जी दर्शन के लिए। फिर क्या होता है, वो बाहर वहां से निकलते हैं ना, फिर वहां का आपको होता है सुनील शेट्टी उस फिल्म में होता है, तो उसको पता है कि ये जो हरी घास है ना, ये सेवण घास है। ये सेवण घास तो दूर दूर तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर के पास में है, लाठी सीरी क्षेत्र सेवण घास। फिर वो समझ गए थे ये तो कौन है, आतंकवादी है, ये तो उस बॉर्डर के पास से आए। फिर जाते हैं, हथियार उनके पास भी होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं ये हरी घास, प्रोटीन युक्त घास, इसका नाम है सेवण घास। ये पाई जाती है लाठी सीरी क्षेत्र में, जो कहां पड़ता है, जैसलमेर के अंदर, बॉर्डर के पास में, ठीक है। 65 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है जहां पे मीठा पानी भी पाया जाता है। भूगर्भिक चट्टानों के अंदर मीठा पानी है, वहां पे चांदन नलकूप वहीं पर है, और वहां पे रोक फास्फेट खनिज भी पाया जाता है। ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी है। आगे देखो आप,
नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है गोडावण इसी घास में अंडे देता है, इसलिए सेवन घास को गोडावण की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। याद कर लेना। डाक टिकट 2.30 पैसे का, ये थोड़ा आपको पेपर में नहीं आएगा। विशेषता, गोडावण को एक संस्था है, उसका नाम है IUCN संस्था द्वारा गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में इसको शामिल किया गया है कि ये तो बहुत गंभीर है, कुछ दिनों बाद में विलुप्त हो जाएगा, बचेंगे ही नहीं, तो बचाओ इनको। ठीक है, आगे देखो आप। संख्या, लगभग संख्या कितनी है? 200। पूरे विश्व में, वर्ल्ड में कितनी है? 200, जिसका 90% कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, यह ध्यान रखना। गोडावण कृत्रिम प्रजनन सेंटर कहां बनाया गया है? सम। और सम कहां पड़ता है? जैसलमेर में। पेपर में आएगा गोडावण कृत्रिम प्रजनन सेंटर कहां बनाया गया? सम। ये कहां पड़ता है? जैसलमेर में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग मतलब अंडा कलेक्शन करना एंड हैंचिंग सेंटर मतलब इनको होता है ना, पकाते हैं जैसे अंडे को, हैंचिंग सेंटर, वो कहां बनाया गया? रामदेवरा। मैं भी गया था रामदेवरा, रुणीचा। ठीक है, वहां पे लगाया गया है, आप देख के आ जाना भले जाकर के। और फिर लिखा है कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर, मतलब अंडों के लिए है ये भी कहां बनाया गया? सोरसेन 12। ठीक है, आगे देखो आप। अरे ब्रीडिंग क्या होती है, हैंचिंग क्या होती है? अगर आपने ये देखेंगे, ये बड़े बड़े होता है ना, जो मुर्गी फार्म होते हैं, वहां जाके देखना। ठीक है, अब जैसे एक अंडा है, उस अंडे के ऊपर आके मुर्गी बैठती है, तब जाके उसमें क्या बनता है? बच्चा बनता है। शायद ऐसा कुछ होता होगा, गर्माश ऐसा कुछ होता होगा। तो अभी आपको बताया कि वहां पर क्या करते हैं, ऐसा कुछ वातावरण बनाते हैं, उससे वो आपको बताया कि अंडा बच्चे के रूप में बनता नहीं है, फिर लोग उसको खा जाते हैं अंडे को, देखते हो आप। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। देखो आगे देखो, ये पक्षी एक बार में एक अंडा देता है, मुझे ऐसा मिला। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। और बिना घोंसले के देता है, जमीन पे देता है। अब वहां तो किंग कोबरा भी है, उसका क्या बन गया? खाना बन गया। और वह जंगली कुत्ते भी है, वह खाना बन गया। और उसके तो आपको बताया कि ओला चलेगी। ठीक है, वो बात अलग है, वो डाउन की चलेगी ना। ठीक है, इनके तो वहां से चले गए, केवल 200 बचे। ये भारी भी होता है। अब जंगली कुत्ता आ गया तो ये उड़ नहीं पाते हैं। ठीक है ना, दौड़ तो लगा लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि उड़ता तो होगा, लेकिन मैंने कभी उड़ता देखा नहीं है, लेकिन भारी होता है। ऐसे मोर है, अब देखो आप, एकदम नजदीक के आ गया, कुत्ता आ गया, तो मोर एकदम तो उड़ नहीं पाएगा ना, ऐसे सिखा हो जाता है मोर भी। और मोर जैसा ये होता है, बड़ा होता है, भारी होता है। ठीक है, मैंने जब देखा था ना, बता रहा हूँ, इतने बड़े देखे थे मैं, इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा। ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, फेंक नहीं रहा हूं मैं, इतना बड़ा, मतलब लंबी लंबी इसकी टांगे थी, बड़ी बड़ी टांगे थी। मतलब जब देखोगे ना आप, तो आपको लगेगा कि ऐसा पक्षी तो पहली बार देखा है। बहुत बड़े बड़े थे, 2 थे वहां पे। ठीक है, जोधपुर में देखा था, अब तो वहां पर शायद है नहीं, अब तो चला गया माचे सफारी पार्क वहां के। ठीक है, अब आ गया चिंकारा। तो आज मैंने 3 आपको पढ़ा दिए हैं, पढ़े नहीं, याद करवाए हैं। बस आपको घर पे जाके क्या करना है, इसको रीड आउट करना है। अब सर आएंगे, सर आपको कल्चर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इतना जो मैंने आज पढ़ाया है, कल आती आपसे पूछूंगा। ठीक है, पूरा याद कर लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चिंता की बात है नहीं, लेकिन जो हमने पढ़ा है, इसकी जो आपको बताया, ये जो क्लास है ना, वो यूट्यूब पर भी आएगी। ठीक है ना, और ऐप में तो मिलता ही है। अगर आप यूट्यूब पे कोई देख रहे हो, ठीक है, तो पैनोरमा कोचिंग का ऐप बना हुआ है, उस ऐप पे सारे कोर्स आपको मिल जाते हैं। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए बिल्कुल फ्री। जैसे कल हमने एक बनाया था ऐप LDC के लिए, जो LDC के लिए आएंगे उनको LDC के लिए जो ऐप है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप फाउंडेशन बेस के लिए आए हो, फाउंडेशन वाला मिलेगा। टीचर के लिए आए हो, टीचर के लिए। तो ऑफलाइन वालों के लिए क्या वो फ्री है, बाहर से कोई लेगा उसको पैसे देने पड़ेंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यही रिकॉर्ड हो रहा पूरा का पूरा, ये आपको मिल जाएगा, घर पे जाके इसे रिविजन भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अब सर आ रहे हैं, सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है।